जिला गाजियाबाद के यशोदा मेडिसिटी ने इंटरनेशनल थैलेसीमिया दिवस पर लॉन्च किया समर्पित थैलेसीमिया केयर सेंटर। क्षेत्र में पहली बार एकीकृत पहल जिसमें आधुनिक इलाज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सपोर्ट, काउंसलिंग, जेनेटिक रोकथाम और लंबी अवधि की देखभाल शामिल है। दिल्ली एनसीआर थैलेसीमिया जो एक आनुवांशिक रक्त विकार है, इससे जूझ रहे मरीजों के लिए विशेष और संगठित देखभाल को मजबूत करने की दिशा में यशोदा मेडिसिटी ने समर्पित थैलेसीमिया केयर सेंटर की शुरुआत की है। इस केंद्र का उद्देश्य मरीजों और उनके परिवारों को एक ही स्थान पर पूरी, व्यवस्थित और आजीवन चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराना है। इस केंद्र का उद्घाटन श्री सुनील कुमार शर्मा जी, माननीय मंत्री आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। यह अवसर क्षेत्र में विशेष रक्त रोग सेवाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। यह सेंटर क्षेत्र की 72 एकीकृत सुविधाओं में से एक है, जिसे विशेष रूप से थैलेसीमिया मरीजों और उनके परिजनों के जटिल एवं लंबी अवधि की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। थैलेसीमिया भारत में पाए जाने वाले सबसे आम आनुवांशिक रक्त रोगों में से एक है, जिसमें मरीजों को जीवन भर नियमित रक्त चढ़ाने और लगातार चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है। लेकिन आज भी कई मरीजों को समय पर निदान, सही इलाज की निरंतरता और लंबे समय तक संगठित देखभाल की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं चुनौतियों को दूर करने के लिए यशोदा मेडिसिटी ने यह थैलेसीमिया केयर सेंटर एक समग्र देखभाल प्रणाली के रूप में विकसित किया है। इसमें विशेषज्ञ हेमेटोलॉजी सेवाएं, डे केयर, ट्रांसफ्यूजन सुविधा, आयरन चेलेशन थेरेपी और उसकी निगरानी, उन्नत जांच सुविधाएं, बोन मेरो ट्रांसप्लांट मूल्यांकन, जेनेटिक काउंसलिंग, पोषण और मानसिक स्वास्थ्य सहायता, संक्रमण से बचाव और नियमित फॉलोअप जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही यह पहल रोकथाम और जागरूकता पर भी विशेष ध्यान देती है। इसमें करियर स्क्रीनिंग, विवाह से पहले काउंसलिंग और गर्भावस्था के दौरान जांच को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि थैलेसीमिया के मामलों को कम किया जा सके और आने वाली पीढ़ियों को इससे बचाया जा सके। लॉन्च के अवसर पर थैलेसीमिया मास्टर क्लास और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इसमें नियमित और स्वैच्छिक रक्तदान के महत्व पर जोर दिया गया, क्योंकि थैलेसीमिया मरीजों को जीवन भर रक्त की आवश्यकता होती है। डॉक्टर पीएन अरोड़ा, चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ने कहा, थैलेसीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें मरीजों को जीवन भर नियमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन, निरंतर सहयोग और व्यवस्थित देखभाल की आवश्यकता होती है। यशोदा मेडिसिटी के समर्पित केंद्र के माध्यम से हमारा उद्देश्य मरीजों को एकीकृत और संवेदनशील उपचार उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता और जीवन प्रत्याशा दोनों बेहतर हो सके। साथ ही हम प्रीनेटल स्क्रीनिंग, जेनेटिक काउंसलिंग और समय पर जांच को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्ध है, ताकि परिवार सही समय पर बेहतर और जागरूक स्वास्थ्य संबंधित निर्णय ले सके। डॉक्टर निवेदिता ढिंगरा, डायरेक्टर एंड हेड हेमेटोलॉजी ने कहा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल, आयरन मैनेजमेंट, संक्रमण नियंत्रण और बोन मेरो ट्रांसप्लांट के बेहतर परिणामों और इसमें प्रगति देखी गई है। इसका कारण अब थैलेसीमिया के मरीज पहले की तुलना में बेहतर जीवन गुणवत्ता प्राप्त कर सकते हैं। यह केंद्र विशेष हेमेटोलॉजी सेवाएं, डे केयर, ट्रांसफ्यूजन सुविधाएं, आयरन जेलेशन थेरेपी एवं मॉनिटरिंग, एडवांस डायग्नोस्टिक्स सहित सभी आवश्यक सेवाओं को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराता है, जिससे मरीजों को सुगम, समन्वित और बेहतर परिणामों पर आधारित उपचार मिल सके। इस लॉन्च के साथ यशोदा मेडिसिटी ने विशेष स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, संगठित और मरीज केंद्रित बनाने तथा आनुवांशिक रक्त रोगों के इलाज और रोकथाम में मौजूद कमियों को दूर करने की अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। संवाददाता दीपाली स्वामी। इस वक्त हम गाजियाबाद के इंदिरापुरम यशोदा मेडिसिटी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स बात करने के लिए हैं कि जो आज जिन जिन मशीनों का उद्घाटन हुआ है उनके बारे में इनसे जानकारी लेते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर करुणा झा मौजूद हैं इस समय, उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं इस बारे में। थैलेसीमिया एक ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम है और हमारा इंडिया इसमें बहुत बड़ी तादाद में थैलेसीमिया जीन कैरी करने वाले लोग मिलते हैं, जिनको कैरियर्स बोलते हैं। और हर साल लगभग 10,000 से 15,000 पीड़ित बच्चों का जन्म होता है।
और थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि बार बार खून चढ़ाने की ज़रूरत होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। लेकिन थैलेसीमिया सिर्फ ट्रांसफ्यूजन के बारे में नहीं है। एक बच्चा जब थैलेसीमिया से पीड़ित होता है और उसे खून चढ़ाने की ज़रूरत होती है, सबसे पहले उसके पूरे जीवन ये प्रॉब्लम बनी रहती है। जो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है वो एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है, बट ये डेटा भी हमारे इंडिया में है कि हर साल लगभग 250 ट्रांसप्लांट ही हो पाता है। तो जहाँ पे 250 ट्रांसप्लांट हो रहा है और 10,000 से 15,000 बच्चे हर साल पैदा हो रहे हैं, एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट गैप है। उन सारे बच्चों का क्या? उन सारे बच्चों में ट्रांसफ्यूजन एक मेन मोडालिटी है ट्रीटमेंट का, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। सिर्फ हमने खून चढ़ा दिया और बच्चे को घर भेज दिया। थैलेसीमिया इज़ नॉट अबाउट ओनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उसके पूरे जीवन को, उसकी लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम कितना बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, साइको सोशल प्रॉब्लम होती है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, इन सारी चीज़ों की ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती है। एक बच्चे का जब डायग्नोसिस होता है, उसका हाथ पकड़ के, उसके जन्म से लेकर के और उसकी जो मैक्सिमम लाइफ है, पूरे लाइफ स्पैन में उसको कैसे हम हाथ पकड़ के एक बेस्ट लाइफ दे सकते हैं, थैलेसीमिया इस सब के बारे में है। और हेमेटोलॉजी इन सब चीज़ों के बारे में है। इट्स मोर देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इट्स लाइक गिविंग अ गुड लाइफ, अ बेटर लाइफ टू अ थैलेसीमिक चाइल्ड। तो मैडम हमें इस बारे में मतलब हमारा कोई बच्चा या बच्ची ग्रस्त है इस रोग से, तो इसका पता कैसे चलेगा? उसके लक्षण क्या होंगे जो हम उनका ट्रीटमेंट करा सकें? इसके जो मोस्ट कॉमन लक्षण होते हैं वो होता है बार बार हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, जो कि समझ में आता है कि किसी वजह से बच्चा किरकिरा हो रहा है, बच्चे की तबीयत ख़राब है, ज़्यादा रोना छोटे बच्चों में। फिर अक्सर माएँ जो हैं बच्चों को हॉस्पिटल ले जाती हैं। जब उनके टेस्ट होते हैं उसमें पाया जाता है कि हीमोग्लोबिन बहुत कम है और कुछ ऐसी चीज़ें हमें रिपोर्ट्स में मिलती हैं जिससे कि हमें डाउट होता है कि इसको थैलेसीमिया भी हो सकता है। अगर बहुत कम हीमोग्लोबिन हो और उसे खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़े, तो इस समय कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जैसे कि पेरिफेरल ब्लड स्मीयर होता है, और कभी-कभी हमें रिपोर्ट देख कर के भी लगता है कि इसको थैलेसीमिया हो सकता है। तो कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन HPLC है, ये सारी जाँचें की जाती हैं और उससे डायग्नोसिस बनती है। क्लिनिकली अगर आप मेरे से पूछें, तो अगर किसी बच्चे को बार-बार हीमोग्लोबिन फॉल हो रहा है, हम रूटीन मेडिकेशंस या मुँह से खाने वाली दवाइयाँ या आयरन सप्लीमेंटेशन दे रहे हैं, बट वो सस्टेन नहीं हो रहा है और हीमोग्लोबिन बार-बार फॉल है और बार-बार खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ी है, इस टाइप की प्रेजेंटेशन मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होती है थैलेसीमिया में। तो मैडम ये जैसे ये यशोदा मेडिसिटी हॉस्पिटल है, तो हर व्यक्ति इतना मतलब फंड से मजबूत नहीं होता है, तो उसके लिए भी कुछ मतलब जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए भी यहाँ फैसिलिटीज़ हैं? जी हाँ, सबसे पहले आज जो हमने ब्लड सेंटर, थैलेसीमिया डे केयर सेंटर इनॉग्रेट किया है, इसमें जो बच्चे लिए जाएँगे और जिनको ब्लड दिया जाएगा, जिनको रेगुलर ब्लड की नीड है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड प्रोवाइड की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा हेल्प है। साथ में इन बच्चों को, हम हेमेटोलॉजिस्ट हैं, तो ब्लड खून चढ़ाने के अलावा उस बच्चे को ओवरऑल जो देखना होता है सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। जहाँ तक कॉस्ट की बात है, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव अफेयर होता है, बार-बार हॉस्पिटल जाना, जाँचें कराना, इन सारी चीज़ों के लिए भी बहुत सारे स्कीम्स हैं जो कि थैलेसीमिया में अवेलेबल हैं। उन सारी चीज़ों से बच्चों को या उनकी फैमिली को अवेयर कराना भी एक काम होता है, वो हम लोग करते हैं। देखिए हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर करुणा झा जी ने। तो इससे हम मतलब सबको संदेश ये देना चाहते हैं कि इस बीमारी से जो भी जहाँ भी ज़रा सा भी कोई डाउट हो तो ज़रूर यशोदा मेडिसिटी हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। थैंक यू। गंभीर बीमारी है थैलेसीमिया केयर सेंटर का शुभारंभ हुआ है, उसमें मेरा आना हुआ। मैं कह सकता हूं कि यशोदा मेडिसिटी ने जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं और जितना आधुनिक इसको बनाया है, पूरे NCR के लिए नहीं, मैं कह सकता हूं पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। सुरक्षित ये जो बीमारी है, इसमें बच्चों को जन्म से ही बीमारी होती है और उनका हीमोग्लोबिन कम होता है और बार बार उनको
खून चढ़ाना पड़ता है। तो सुरक्षित खून चढ़े, और जो हम उसको ब्लड दे रहे हैं बच्चे को, या उसको उस ब्लड का अधिकतम मैक्सिमम उपयोग हो, उसमें जितनी आवश्यकता और बचा हुआ फिर उसी डोनर को वापस चला जाए। इस प्रकार की आधुनिक मशीनें यहाँ सब लगाई गई हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्र के लिए, और डॉक्टर्स ने भी यहाँ बहुत मेहनत की है। डॉक्टर PN अरोड़ा जी का मार्गदर्शन जो है वो तो पूरा शहर जानता है, पूरा क्षेत्र जानता है। यशोदा परिवार ने चिकित्सा के क्षेत्र में कितनी ऊंचाइयों को छुआ है। मेरी शुभकामना है इस अवसर पर, और मैं यही कह सकता हूँ कि भविष्य में चलकर यशोदा मेडिसिटी इस इलाके के लिए एम्स का एक विकल्प होगा। सर, आप यहाँ आए हैं और जिस तरीके से यहाँ की बात करेंगे, आप राष्ट्रीय पार्टी, तो जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है वहाँ भी एक बीमारी फैल जाती है अक्सर इलेक्शन के बाद, वैसा ही अभी फिर हुआ, उस पर आप? अब वो बीमारी ठीक हो जाएगी। वो बीमारी एक दिन की नहीं, 50 साल की है। 50 वर्ष पुरानी बीमारी है। अब उसका ऑपरेशन जनता ने कर दिया है। आसाम की तरह से बंगाल भी अब सुरक्षित होगा। उत्तर प्रदेश की तरह से बंगाल में भी लोग अमन की चैन की नींद सो सकेंगे और सुरक्षित रह सकेंगे। एक आपके पास पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ममता जी के पास गए थे और उन्होंने कहा आगे, बस मैं ये कहूंगा कि अब अखिलेश जी को कोई बुलाएगा नहीं। जहां जहां गए उसी की लुटिया डूब गई। अभी तक जहां अखिलेश जी का पदार्पण हुआ, वो हर स्टालिन से मिलने गए थे, वो हार गए। ममता जी से मिलने गए थे, वो हार गए। अब कोई उन्हें बुलाएगा नहीं आसानी से।